विद्यार्थियों, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत रचना, जो उनका महाकाव्य है, राम जी के चरित्र को लेकर के लिखा गया है, रामायण पर ही आधारित है, राम कथा पर आधारित है। इसका नवम सर्ग पढ़ रहे हैं व्याख्या के रूप में। तो मैंने आपको बताया था कि जो साकेत का नवम सर्ग है वह चिर उपेक्षित लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित है। उसका विरह, उसका पीड़ा, उसका त्याग, उसका समर्पण सब कुछ इसमें व्यक्त किया गया है। तो रामायण की कथा के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने यह मौलिक और नया कार्य किया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित नवम सर्ग की व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं, किस तरह से वह अपनी सखियों से अपने दर्द को व्यक्त करती है, किस तरह से वह अपने तकलीफों को कहती है। तो कहते हैं कि इस तरह से वो अपना गा रही है। और अब जो है वह चित्रकूट पर्वत, जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा कर रही है, उसके बारे में अपने भाव और विचार प्रकट कर रही है। और उसको गिरी को कहते हुए तुम बहुत गौरवशाली हो, उच्च और उदार हो, तो उसकी महिमा का गुणगान गा रही है। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से उसका दिन और रात बीत रहा है, यहाँ तक कि वह व्यंजन अर्थात भोजन आदि भी उसे अच्छे नहीं लगते। कहते हैं कि खाने का मेरा कुछ मन ही नहीं करता। जब किसी चीज का हमारे अंदर विरह है, दर्द है, तो स्वादिष्ट भोजन भी जो है हमें अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से हम इसके बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। और कहते हैं कि मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊं। और फिर वो अपने माता पिता जो चित्रकूट में सबसे मिलकर आए थे, अपनी माता की बात कहती है कि मेरे मन में अब तक गूंज रही है। वो ये कहती है कि न तुझे वन में, न ही भवन में, कहीं भी तुझे जो है वह मिल नहीं पाया है, अपने पति का साथ नहीं मिल पाया है। इस तरह से वह जो है अपना मन का दुख जो है बता रही है, अपने मन के दुख को बार बार प्रकट कर रही है। और फिर वह कहती है कि वह हे गिरि पर्वत, तुम धन्य धन्य हो कि जो खुद ऋतुपति अर्थात बसंत ऋतु तुम्हारा श्रृंगार करती है। वो गौरव गिरी उच्च उदार, कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ गौरवशाली पर्वत हो, उच्च और उदार हो। तो इस तरह से हमने कल तक पढ़ा था। और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंद फूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। अब वो क्या कहती है कि हे गौरव में गिरी, हे उच्च पर्वत, हे श्रेष्ठ पर्वत, हे चित्रकूट, तू निर्झर का डाल दुकूल, दुकूल शब्द का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। कि तेरे ऊपर निर्झर जो है झरने बहते रहते हैं, कि ऐसे लगता है कि जैसे तूने झरनों रूपी जल का ही वस्त्र धारण किया हुआ है, दुकूल धारण किया हुआ है। और कंद मूल फल फूल आदि है जो तुझ पर उत्पन्न होते हैं, तुम सबको लेकर और स्वागतार्थ सबके अनुकूल, और सबके अनुकूल, सब आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अपने दरिया, दरियों का अर्थ क्या होता है? खोल, खड़ा खोल दरियों के द्वार। जो तेरे आप कह सकते हैं जो आप हे गिरिराज पर्वत, जो तेरे दरिया है अर्थात जो तेरी नदियां हैं, और जो तेरे आसपास जो वातावरण है, कंदमूल फूल फल और जो घास की दरी बिछी हुई है, वह सब कुछ को ले करके तू खोल करके अपने द्वार सबके स्वागत के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हे गौरवशाली पर्वत, तुम बहुत ही उच्च और उदार हो। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, अंतस्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोषण शांति सुखसार हो, ओ गिरव गौरव गिरी उच्च उदार। वो क्या कहती है कि जो तुम जो है ना बहुत सुदृढ़ हो, धातु में हो, अनेक प्रकार के तेरा जो शरीर है वह सुदृढ़ है, धातु में है और पाषाण निर्मित है। पर्वत बहुत कठिन, आप कह सकते हैं पत्थरों से तेरा शरीर बना है। उपल शरीर का अर्थ है, उपल का अर्थ है पाषाण, पत्थर से, अर्थात तेरे जो आसपास का तेरा जो स्थान है, शरीर है बहुत मजबूत है।
धातु और गेरू तुझसे प्राप्त होती हैं। तेरे अंतस्थल में निर्झर बहते रहते हैं, निर्मल नीर से तू भरा हुआ है। तू अटल है, अचल है और धीर और गंभीर भी है। अर्थात तुझ में जो है, अटल का अर्थ है जो कभी टाला नहीं जा सकता, अचल का अर्थ है जो चलता नहीं है, तू धीर और गंभीर है। तेरे वन प्रदेश जो है सबको शीतलता और गर्मी दोनों ही देने वाले हैं। सम शीतोषण, शीत और उष्ण का अर्थ है कि ठंडक में भी, सर्दी में भी, और उष्ण अर्थात गर्मी में भी तू हमेशा समान रहता है। सभी अपने आने जाने वाले आगंतुकों को शांति और सुख में प्रदान करता है। शांति सुख सार, तो सबको सुख और शांति प्रदान करने वाला है। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, तू बहुत ही उच्च और उदार है। हे गौरवशाली पर्वत, तू बहुत उच्च और उदार है। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराम साधन वन धाम। और फिर वो क्या कहती है कि विविध राग रंजित अभिराम तू विराग साधन वन धाम। कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शत बार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। अब वो क्या कहते हैं, तू अनेक प्रकार के रंगों से रंजित अर्थात रंगा हुआ है, अभिराम है, बहुत सुंदर है, वो प्रेमदायक है। तू विराग साधन, क्या जो तेरे वन में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो जो वैराग्य साधना करना चाहते हैं तो उनका साधन है। वैराग्य रखने वाले लोगों के लिए तुम साधन हो। वन धाम, तुम्हारा जो वन प्रदेश है वह सबका धाम अर्थात घर जैसा हो जाता है। कामद होकर आप अकाम, तो विराग का साधन है, अनेक वनों का धाम है। तुम स्वयं दूसरों की कामना पूरी करता है और खुद कामना से रहित है। तुझमें किसी भी तरह का कोई राग विकार नहीं है। तुझे बार 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 शत बार का अर्थ 100 बार नमस्कार है। हे गौरवशाली गिरी, हे चित्रकूट पर्वत, तुम बहुत ही उच्च और उदार हो। अब फिर वो क्या कहती है, प्रोषित पतिकाएं हो, जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दिया। प्रोषित पतिकाएं, यह शब्द जो हमें मूल प्रति मिली है उसमें कुछ कुछ शब्द मिटे हुए हैं, तो मैं आपको जो इसकी अर्थ के हिसाब से बता रही हूँ कि प्रोषित पतिकाएं वह नायिका है जिसका पति प्रदेश गया हो, जो अपने पति से दूर है, ऐसी विरहणी नायिका को प्रोषित पतिकाएं कहा जाता है। जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दिया। अब उर्मिला जो है वह अपनी सखी से, सहेली से कहती है कि वह वियोग में बहुत दुखी है, तो दूसरों के साथ बैठ करके अपना दुख भूलना चाहती है। यह तो मानव का स्वभाव ही है कि यदि वह अपने दुख के साथ ज्यादा दुखी है, फिर दूसरे के दुख के साथ बैठता है, दूसरे के दुख को देखता है, तो उसे लगता है कि मैं अकेला ही दुखी नहीं, और भी बहुत दुखी है। जब हम दूसरों के दुख को देखकर दूसरों के साथ अपने दुख को बांट करके अपना दुख भूल जाते हैं। उर्मिला कहती है कि इस विरह रूपी दुख से मैं बहुत ऊब गई हूँ। तुम जितनी भी आसपास में अपनी पति से दूर जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, उन सबको यहाँ पर इकट्ठे हो निमंत्रण दिया, मेरे पास आकर के वो बैठ जाएं। फिर वो कहती है, सम दुखिनी मिले तो दुख बटे, जा प्रणय पुरुष पर लिया। कहते कि ये तो सब संसार की रीत है कि जैसे ही हम अपने समान दुख वाले किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा दुख बंट जाता है, हमारा दुख से ध्यान हो जाता है। वे स्त्रियां भी मेरे साथ बैठेंगी तो अपने दुख को भुला सकेंगी, और मैं भी उनके साथ बैठूंगी तो अपने दुख को भुला दूंगी। इसलिए अयोध्या में जितनी भी विरहणी स्त्रियां हैं तो उन सबको प्रणय पुरुष सर लिया, अर्थात प्रेम पूर्वक निमंत्रण दिया, उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ लिवा लाना, जिससे मैं उनके साथ बैठकर अपना दुख भूल जाऊं और वो मेरे साथ बैठ करके अपना दुख भूल सके। मैं भी भूलूंगी और वो भी अपना दुख भूल सकेंगे। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं कोई नहीं, हाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भेटूं। अब कहती कि यह तो सच बात है। उर्मिला कहती है कि इस संसार के अंदर हमें सिर्फ वही लोग सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, जो खुद दुखी है वही मेरे दुख को, दर्द को समझ सकते हैं। तो कहते कि यदि मैं उनके भेंटूं, कि यदि मैं उनसे भेंट करती हूँ, यदि मैं उनके प्रति अपनी सहृदयता दिखाती हूँ, उदारता दिखाती हूँ, अपनापन प्यार दिखाती हूँ, अर्थात उर्मिला के कहने का अर्थ है कि यदि मैं किसी का दुख बांटूंगी तो कोई मेरा दुख बांटेगा, मेरा दुख हल्का हो सकेगा, कोई नहीं। हाँ
क्या जिसका, मतलब इस संसार में जिसका कोई नहीं है, दुख के अतिरिक्त किसी के पास कुछ नहीं है, अगर उनके अभाव को मैं थोड़ा सा मेट सकूं, दूर कर सकूं, तो ही मुझे मेरे दुख से भी थोड़ी सी निजात या शांति मिलेगी। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसी को हंसी रोई। कहते कि इतने बड़ी पूरी अर्थात इतनी बड़ी अयोध्या नगर के अंदर क्या मेरे जैसी दुखियारी महिला और कोई भी नहीं है, जिसकी मैं सखी बन सकूं, अर्थात जिसे मैं अपना साथी बना सकूं, और जो मेरी तरह से ही न हंसी है न रोई है। अर्थात हंसी, हंसने और रोने दोनों अवसर में जो समान सी है, अर्थात जिसके मेरे समान दुख उठाए हैं, ऐसी कोई महिला नहीं है। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पूर्वाला शाला सुलवा दे क्यों न इस खुलवा दे क्यों न उपवन में। वो क्या क्या कहना चाहती है कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समय शिक्षण कार्य करना चाहती हूँ, जिससे बेकार समय कट जाए और ललित कलाओं का अभ्यास हो सके। कि वह राजकुमारियां हैं, उन्हें अनेक प्रकार की ललित कलाएं आती है, नृत्य, संगीत आदि आता है। तो कहती कि मैं उसका शिक्षा देना चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वियोग वेदना से जो मुझ में गुण है, जो ललित कलाएं हैं, मैं अपनी सारी कलाओं को भूल जाऊं। तू हमारे उपवन में नगर की स्त्रियों की पाठशाला खुलवा दे। पूर्वाला शाला कि जो नगर की, पूर्व का अर्थ है जो यह नगर है, इसकी बालाएं जो स्त्रियां हैं उनके लिए एक पाठशाला खुलवा दे क्यों न उपवन में, जो हमारे यहाँ का उपवन है, जिससे मैं उन्हें कलाएं सिखाऊं, मैं अपना थोड़ा सा दुख भूल सकूं और किसी को कुछ कला भी आ जाएगी। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता, मैं आज हो रही है आली, मुझे चित्र रचना की चाह। आली हे सखी, आज तू यह बता कि वन का मैं कौन सा दृश्य बना करके दिखाऊं, क्योंकि आज मुझे चित्र रचना की चाह हो रही है। अर्थात मेरा मन कर रहा है कि मैं चित्र रचना कर सकूं, अर्थात जिसे आप पेंटिंग कहते हैं वो मैं कर सकूं। तो आज तू ये बता कि मैं क्या चीज बना के दिखाऊं, कौन सा दृश्य बनाऊं। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अम्बु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं था। अब वो क्या कहते हैं कि मतलब वो कल्पना करती है कि आर्यपुत्र वह अपने पति, अपने स्वामी को कहती है, और वह कहती है कि वन का कौन सा दृश्य चित्रित करके दिखाऊं। अपने कल्पना करती है कि यहाँ पर जेठ जेठानी और मेरे आर्यपुत्र मेरे स्वामी खड़े होंगे, किस तरह से क्या क्या दृश्य होंगे वह मैं निर्मित करके दिखा सकती हूँ। कल्पना करती है कि एक बार सोचती है कि रास्ते चलते चलते जैसे कोई बड़ा नाला सामने आ गया, राम लक्ष्मण सीता के, जिसके किनारे जेठ जेठानी सीता राम खड़े हैं, आर्यपुत्र पानी में घुसकर था ले रहे हैं। इस चित्र की कल्पना में भी लक्ष्मण जी सेवा में निरत रहते दिखाई देते हैं। भाई भाभी के लिए वो डुबा अपने आप को पूरी तरह से डुबाए हुए हैं सेवा के अंदर। तो कहते कि तू कहे तो मैं ऐसा काम करके दिखाऊं, ऐसी रचना बना के दिखाऊं। अम्बु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं था कि वो जो वहां पर नाला है उसके अंदर घुस करके उसकी था ले रहे कि कितना गहरा है। जेठ जिठानी खड़े हुए हैं कि वहां वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हो ये तरह। या फिर तुम कहो कि उसके सामने चित्र आता है कि जीजी सीता घूमकर प्रभु श्री राम के सहारे खड़ी हैं और आर्यपुत्र लक्ष्मण उनके पैर के कांटे निकाल रहे हैं और वो करहा रहे हैं। तो कहते कि क्या ऐसे दर्द भरा दृश्य मैं बना करके दिखाऊं कि जिसमें से उनके वनवास के दिनों का पता चल सके। अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी फूल ले रही हूँ प्रभु दे रहे हो बाबा। कि या फिर ऐसा कुछ हो कि वो किसी लता को झुका करके खड़े हों और जीजी अर्थात जो सीता माता है वह लता से फूल ले रही हूँ और प्रभु इस बात के लिए उनकी वाह कर रहे हों कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हों कि वह बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार उर्मिला अपनी सखियों से अपने मन के भावों को बार बार प्रकट करती है, बार बार बताती है कि प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। कि जिस जीवन के पहले प्रभात में मेरी आंखें खुली, वो नहीं, वो कहना चाहती है कि प्रेम को संबोधित करके हे प्रणय, प्रिय ने सहज गुणों से तेरी जो दीक्षा प्रिय ने मुझे सहज गुणों के साथ दी है, आज उसी की परीक्षा ले रहे हैं। अर्थात जिस प्रिय ने मुझे प्रेम करना सिखाया था, आज अपना इंतजार करवा करके उस सच्चे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कितना सच्चा प्रेम उनसे करती हूँ। जो शिक्षा उन्होंने दी थी आज उसकी परीक्षा देने की बारी मेरी आ गई है।
जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदगति हेरी। फिर क्या कहते हैं, जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आंख खुली अर्थात यौवन में पति का आनंददायक सानिध्य मिला, तो मैंने अपने हृदय के कोमल भावों का प्रसार हरी भूमि के पत्ते पत्ते तक देखा। हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदगति हेरी, कि मैंने अपने हृदय के जो कोमल भाव थे, भावनाएं थी, मेरे मन में जो संवेदनाएं थी, उन सबको इस धरती के पत्ते पत्ते में देखा। अर्थात जब मैंने अपने प्रिय, अपने पति, अपने स्वामी के प्रेम भरे सानिध्य को पाया, महसूस किया, तो मेरे जीवन के या इस धरती के पत्ते पत्ते में मैंने वह प्रेम निहारा, वह महसूस किया। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि, वह स्वर्ण रश्मियां लेकर पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी, सदय हृदय से सेकर। फिर वो क्या कहती है कि ऐसा लगता था मानो यह प्रकृति सदय मन से इस ब्रह्मांड को पाल रही है। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदय हृदय से लेकर, कि अपने हृदय में दया लेकर की यह प्रकृति सारे ब्रह्मांड को पाल रही है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे सारी दृष्टि जो है, सारी सृष्टि सुनहरी स्वर्ण रश्मियों का अर्थ है, स्वर्ण का अर्थ है सोने जैसी सुनहरी, रश्मियों का अर्थ है किरणों को लेकर के मुझे अपनी ओर सारी सृष्टि आकर्षित कर रही है, और जैसे सारे ब्रह्मांड को प्रकृति पाल रही हो, ऐसा लगता था। तृण तृण को नभ सींच रहा था, बूंद बूंद रस देकर बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण लेकर। क्या कहते हैं कि उनको देख करके मुझे ऐसा लगता था कि जैसे प्रत्येक कण कण में, तृण तृण में प्रत्येक तिनका तिनका जो है, जब मेरे पास मेरे स्वामी थे तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रत्येक तिनका तिनका आकाश बूंद बूंद रस लेकर अर्थात ओस कणों के माध्यम से धरती के एक एक तिनके तिनके को सींच रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे नभ जो है प्रत्येक धरती के तिनके तिनके को आकाश से बूंदों का रस लेकर अर्थात ओस कणों से सींच रहा है, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। और ऐसा लगता था जैसे समय रूपी वायु सुख की नौका को खेकर आगे बढ़ा रहा हो, अर्थात चारों तरफ मुझे सुख ही सुख दिखाई दे रहे थे। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, कि जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आंख खुली, जब मुझे मेरे प्रिय मेरे स्वामी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका प्रेम प्राप्त हुआ, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था, देखने से ऐसे महसूस हो रहा था कि पक्षियों का समूह मधुर स्वरों से चहचहाते हुए बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ब्राह्मण जो है पूरे दल बल से शुभ भावनाओं आशीर्वादों का नगाड़ा बजा रहे हो, दुंदुभी बजा रहे हो, मानो चारों तरफ पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा हो। वह जीवन मध्याह्न सखी अब शांति क्लांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। वो ये कहती है कि वह जो जीवन की खुशियां थी, उस जीवन की जो प्रभात के बाद दोपहर जब हुई, तो धूप व ताप बढ़ने से थकावट होती है, शरीर पसीने से तर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन की जो दोपहरी है उसके अंदर क्या है, अब श्रांति क्लांति, थकावट ही थकावट है, दर्द और वियोग जन्य दुख और हताशा ही दिखाई देती है। क्या कहते हैं, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया, कि जिसके अंदर अफसोस है, पसीना है, थकावट है, और ऐसे लगता है कि यह बहुत अधिक ताप सा छा गया है। पाया था सो खोया हमने, क्या खोया क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। कि क्या कहते हैं, जो हमने पाया था वह खो दिया, और खो करके क्या पाया, आज हमारे राम हमारे साथ नहीं है, नहीं हमें यह माया मिली, माया मिली न राम, अर्थात आज जो राज्य सिंहासन हेतु उन्हें वन भेजा गया था, न उसका कोई भोग कर रहा है। अर्थात कहते हैं कि कहीं छोटी मोटी भूल ही जो है, जो आज हमारे पास माया मिली न राम, कि यह मुहावरा जो है, यह लोकोक्ति जो है, यह हमारे ऊपर पूरी तरह से सही साबित होती है। यह विषाद वह हर्ष कहाँ अब देता था, जो फेरी जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। यह कहते हैं कि यह वह जो एक हर्ष था, जो खुशी थी, प्रसन्नता थी,
जो राम सीता व प्रियतम के यहाँ होने पर मिलती थी, जैसे वो कहीं खो गई है, भूल गई है। हे सखी, वह अब कहाँ दिखाई देता है। जब जीवन के पहले प्रभात में मेरी आंख खुली थी, वह कोयल जो कूक रही थी आज भूख भरती है। पूर्व और पश्चिमी की लाली रोष वृष्टि करती है कि जो प्रिय साथ थे, तो कोयल की कूक जो है वह मीठी लगती थी, उसकी वाणी मुझे मीठी लगती थी। आज भूख भरती है, अर्थात हाय करती है, आह भरती है। वह अपने दर्द को व्यक्त करती है। जो चीजें, जो आवाज, जो मधुर ध्वनियां कानों को अच्छी लगती थी, वह अब मन में दुख प्रकट करती है। पूर्व और पश्चिम की जो लालिमा है, जो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय होती थी, ऐसे लगता है जैसे क्रोध की वृष्टि वर्षा कर रही है, रोष वृष्टि कर रही है, क्रोध की वृष्टि कर रही है। लेता है निश्वास निरण, सुरभि धूली चरती है, उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। फिर वो कहती है कि ऐसे लगता है कि जैसे चारों तरफ दुख का, विरह का वातावरण ही छाया हुआ है। जो लालिमा संध्या के समय और सुबह के समय थी, वह आंखों को शीतलता प्रदान करती थी, अब क्रोध की वर्षा कर रही है। फिर वो कहती है कि निश्वास मनो स्थिति, मनोदशा के अनुरूप ही प्रकृति सुहावनी और कष्टकारी प्रतीत होती है। लेखक का यह मानना है कि जो अगर हम हमारे पास सुख का समय है, तो जैसी भी स्थिति है वह हमें सुख ही प्रदान करती है, पर विरह और दुख के समय जो शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं, वह भी कष्टकारी लगती है। उर्मिला भी पति के भाव में दुखी है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं भाता। वायु भी आहें भर रही है, सुरभि धूली चरती है। सुरभि का अर्थ क्या है? हवा। सुगंध जो है ऐसे लगता है धूल से भरी हुई है। सारा वातावरण, सुगंध पहले वातावरण को सुरभित कर रही थी, अब वह धूल चाट रहा है। जो जलधारा पहले उबल सूखती जलधारा, जो जलधारा पहले पृथ्वी को सींचती थी, वह जल उबल रहा है, और जो धरती है वह मर रही है। पत्र पुष्प सब बिखेर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी, कि चारों तरफ जो फूल पत्ते हैं वो भी झड़ गए हैं। ऐसे लगता है जैसे न मेरी और न ही तेरी कोई कुशलता है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, है सखी, जब मेरे जीवन के पहले प्रभात में मेरे पति का सानिध्य और प्रेम प्राप्त हुआ था, जो वह सुख मुझे प्राप्त हुआ था, आज जीवन की दोपहरी में मुझसे सारा दूर हो गया है। आज मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। ये वो उर्मिला कहती है कि अब आगे जो है ये दोपहरी तो बहुत कष्टदायक है, अब देखते हैं जीवन की जो संध्या है उसमें अब क्या होगा। हे सखी, देखें क्या हो आली, हे सखी उस समय क्या होगा। तू कहती है चंद्रोदय हो, तू कहती है कि चांद के उदय होने से कालीमा उजाले में बदल जाएगी, काले में उजियाली, अर्थात जीवन में खुशियां आ जाएगी, अर्थात प्रिय से फिर से मिलन होगा। तू ऐसा कहती है तो मैं यह मानती। सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह बदलाली, किंतु करेंगे कोक शोक के तारे जो रखवाली। फिर वो कहती है कि जिस तरह रात को चांद को देखकर कुमुदनी खिलती है, इसी तरह से मेरे प्रिय मुझे जब दोबारा मिलेंगे तो मेरे दुख के, विषाद के, कष्ट के जो दिन है वह सुख में बदल जाएंगे। रात्रि को चांद को देख कुमुदनी खिलती है, चांद के पास ही लालिमा देख करके वह प्रसन्न होती है। पद लाली, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम के चरणों को देख करके अपने मन के अंदर आनंद विभोर हो जाऊंगी। अपने जो शोभा है, शोक है, उन सबको मैं दूर कर दूंगी। कोक जो रात भर अपनी प्रेतमा से दूर होने के कारण शोकाकुल रहता है, क्या उसके लिए फिर से प्रभात होगा? फिर प्रभात होगा क्या? सचमुच तो कृतार्थ ही है चेरी जीवन के। कहते कि जिस तरह से कोक पक्षी जो है वह पूरी रात अपनी प्रिय से दूर रहता है, प्रभात के साथ ही वह फिर से मिलता है, तो क्या इस तरह मेरे जीवन में भी पुनः प्रभात होगा? तो यह दासी जो है कृतार्थ हो जाएगी। ऐसा हुआ तो वह अपने स्वामी को और अपने आप को धन्य माने कि जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। अब वो कहना चाहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आंख खुली थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास बहुत सुख थे, अब दोपहरी है, फिर संध्या समय जैसे चांद की चांदनी शीतलता देती है वातावरण में, इसी तरह से पुनः मेरे स्वामी से मेरा जब मिलन होगा तो मेरे जीवन में सुख जो है वह पूरी तरह से आ जाएगा। तो कहती है कि हे सखी, अब मेरे मन में यही बात, यही भावना बनी रहती है। मैं इसी तरह से प्रेम से, प्यार से अपने प्रियतम के आने का इंतजार करती रहती हूँ। इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा करके यह पढ़ रहे हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।